व्हाट इज दिस 4715? ये 1 ऑन्स गोल्ड का इंटरनेशनल रेट है। ठीक है, हम तो बचपन से ये देखते हैं ना, सराफा मार्केट में गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, अखबार में आता है 10 ग्राम गोल्ड का ये प्राइस है, 1 ग्राम गोल्ड का ये प्राइस है। हमें तो पहले तो हम हमारे पास तो चिल कॉन्सेप्ट था। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बेस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जी ये $4715 जो करंट रेट आज की डेट का गोल्ड का है वो एक्चुअल में क्या है, किस यूनिट में है। तो वो आपका 1 ऑन्स गोल्ड का रेट है। ठीक है, आप लिख लें 1 ऑन्स इज इक्वल टू 7415। अब आगे चलते हैं हम कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 लॉट से। मैं समझाने लगा हूँ 1 लॉट। 1 लॉट का क्या मतलब होता है? जब आप 1 लॉट की बात करते हैं तो 1 लॉट इज इक्वल टू 100 ऑन्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप अगर 1 लॉट का गोल्ड परचेस कर रहे हैं तो आप 4,70,000 का गोल्ड परचेस कर रहे हैं, 4,70,000 का गोल्ड परचेस कर रहे हैं, जो कि 100 ऑन्स आपको मिलेगा। ओके, क्योंकि ये सीएफडी मार्केट होता है तो आपके पास किसी किस्म की कोई कस्टडी नहीं होगी गोल्ड की। ये सारा का सारा गोल्ड आपका ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में ही तक महदूद रहेगा। आप जाके ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा गोल्ड है, क्योंकि आपके अकाउंट का तो साइज ही इतना नहीं है जो 4,70,000 का गोल्ड आप खरीद सकें। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस ये सीएफडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले वकास को ये समझा रहा था, इसने मुझसे सवाल पूछा कि अकाउंट ब्लो कैसे हो जाता है, मतलब अब उसका भी जवाब यहाँ से इसको मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आपके लेट सपोज अकाउंट का साइज था $10,000, ब्रोकर ने आपको लेवरेज दिया 500 टाइम्स, तो 10,000 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें 500 से, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितना बड़ा लेवरेज है अब किसी भी चीज़ को बाय करने का। अब हम तो गोल्ड ही बाय कर रहे हैं, तो आप उस $10,000 से भी बड़ी आसानी से बड़ी आसानी से 4,70,000 का गोल्ड खरीद सकते हैं, यानी 1 लॉट खरीद सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपके पास लेवरेज का पैसा पड़ा है। लेकिन वो रिस्की कब बन जाता है? जब ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तब वो बन जाता है रिस्की। ठीक है, इसीलिए हम अकाउंट साइज के हिसाब से अपने लॉट को एडजस्ट करते रहते हैं। स्टॉप लॉस और अकाउंट साइज ये दो चीजें हैं। इसको हमें जब हमारे दिमाग में ये रहेगा कि मेरे अकाउंट का साइज 10,000 है तो मुझे अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाने हैं। चादर के मुताबिक पाँव फैलाने का मतलब ये है कि अपने लॉट को उसी हिसाब से सेट कर लेना है। ठीक है, और हाँ, उससे ऊपर नहीं जाना मुझे। चलो बस, पूरा पानी गिरा रहे हो, चलो भागो यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब होता क्या है? अच्छा, जिस बंदे को कुछ नहीं पता ना, जो नया नया अकाउंट खोलता है, एक्साइटेड होता है, वो क्या करता है, वो एक लॉट लेने की, क्योंकि उसको उसको सिस्टम नहीं रोकेगा, उसको कोई भी नहीं रोकेगा एक लॉट लेने से। जो आपको ब्रोकर है वो भी नहीं रोकेगा, बल्कि ब्रोकर का ज्यादा फायदा है। जब आप एक लॉट लेंगे ना तो उसका कमीशन ज्यादा बनेगा, तो वो भी आपको नहीं रोकेगा। और बीच में जो ये होते हैं ना अकाउंट मैनेजर टाइप के लोग, ये भी नहीं रोकेंगे आपको। बोलेंगे हाँ हाँ, एक लॉट लो यार, 8 लॉट से कम क्या लोगे, क्योंकि हर लॉट पे उसका भी कमीशन बनेगा। क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर हैं, आपको फोन आते होंगे कि जी हम आपको ट्रेडिंग कराएंगे, मैं आपका अकाउंट मैनेजर हूँ, मुझे जो है असाइन किया गया है। वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ आपको ज्यादा लॉट खुलवाएंगे आपसे, और उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनका कमीशन उसके ऊपर बन रहा होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम, अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बस उनको जब आप डिपॉजिट करेंगे तभी मिलेगा कमीशन। तो वो दो तरह से पैसे बनाते हैं। एक वो जब आप ट्रेड करते हैं तब उनका कमीशन बन रहा होता है, मतलब उनका भी बन रहा होता है, और जिस ब्रोकर से आपने खोला है उसको वो भी स्प्रेड स्प्रेड लेते हैं एक्चुअल में, वो बाइंग और सेलिंग प्राइस के दरमियान में। तो एक लॉट पे, समझिएगा इस बात को, लिख लें अगर लिखना है तो, एक लॉट पे ब्रोकर जो है $30 से $50 तक का कमीशन लेता है 1 लॉट पे। वेरी करता है ये, कुछ के कम भी हैं, लेकिन $25 से $50 तक आप रख लें। ठीक है, $25 से $50 तक का उनका कमीशन होता है एक लॉट पे।
ठीक है, क्योंकि आप ये सोचे ना, आप 4,70,000 का गोल्ड खरीद रहे हैं, उसमें से वो सिर्फ एक एक तरह से ना पीनट भी नहीं है, $50 उसका, 4,70,000 का, तो उसका इतना कमीशन बनता है, $25 से $30, $50 तक का, ठीक है। उस कमीशन के अंदर उसके सिस्टम की, उसके एजेंट की, उसके अकाउंट मैनेजर की, सबका हिस्सा उसी में है। फिर आपको बॉदर नहीं करना कि अलग से मुझे कुछ देना है। कुछ ब्रोकर होते हैं ओवरनाइट चार्जेस लगाते हैं आपके अकाउंट पे, यानी कि वो कुछ सेंट्स में होते हैं, या कभी कभार आपका अकाउंट साइज बड़ा है तो वो डॉलर में भी होते हैं, $2-3, $1, ऐसे करके आपको डेली के आपके अकाउंट में नज़र आएंगे ना। ट्रेडिंग व्यू में, सॉरी ट्रेडिंग व्यू कह रहा हूँ, मेटा ट्रेडर में आपको नज़र आएंगे कि यार ये क्या, कौन से चार्जेस लगना शुरू हो गए। अब ये चीज़ें मैं क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुका हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कल को कि यार मैंने ये ट्रेड होल्ड की एक हफ्ते, तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लग गए मेरे अकाउंट के अंदर। वो सारे क्या होते हैं, एडमिन फ़ी होगी या ओवरनाइट कस्टडी की फ़ी होगी, कि आपने मेरे पैसे को, ब्रोकर बोलता है वो रखी हुई, आपने मेरे पैसे को 4,70,000, अब आपके तो 10,000 है ना, लेकिन आपने ब्रोकर के 4,60,000 इंगेज किए हुए हैं। तो वो बोलता है कि जो आपने मेरे 4,70,000 ब्लॉक किए हुए हैं, उस पे मैं ओवरनाइट चार्जेस जो आपसे लूंगा, या तो आप बेच दो अपनी ट्रेड में, आज के आज ही करके खत्म करो। आ रहा है ये, कुछ ज्यादा तो नहीं एडवांस में जा रहा मैं, समझ आ रही है ये वाली। हाँ हाँ, सही है, क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं, एक ऑन्स हो गया, एक लॉट हो गया, अब हम लॉट को खोलते हैं। ठीक है, लॉट के अंदर क्या है, लॉट क्या है कि एक लॉट का मतलब हो गया कि मेरे पास 100 आ गए। हाफ लॉट का मतलब क्या है कि 0.5, दिस इज अ हाफ लॉट। हाफ लॉट में हर चीज आधी हो जाएगी, ऑन्स 50 आएंगे आपके पास। ठीक है, जब आप हाफ लॉट का गोल्ड खरीद रहे हैं 4,070 के हिसाब से, तो वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो सही है, लेकिन जब हम आते हैं ना .10 पर, तो एक लॉट से लेके .10 तक, ये वाली जितनी भी लॉट, एक लॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, एक से हम्म, जब नीचे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिनी लॉट। हम्म, यानी कि पॉइंट, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3 से लेके 0.9 तक हम बोलते हैं मिनी लॉट। ठीक है, उसकी रेंज ये होती है मिनी लॉट की, यानी कि आपको ट्रेडर, ब्रोकर ये अलाउ करता है कि आप मिनी लॉट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपके अकाउंट के साइज के हिसाब से। ओके, अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, तो आपको मिनी लॉट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्टैंडर्ड लॉट में नहीं करनी चाहिए। स्टैंडर्ड लॉट अलाउ होगी जब आपका $1,00,000 का अकाउंट हो, ओके, या उससे ऊपर का अकाउंट हो, तो आपको स्टैंडर्ड लॉट उस वक्त यूज करनी है। मिनी लॉट आपको उस वक्त यूज करनी है जब आपका अकाउंट 1 लाख से कम डॉलर का है, उसमें आप मिनी लॉट की रेंज में रहेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट की जो रेंज होती है वो 0.01 से लेके 0.09 तक होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनी लॉट। यानी कि अगर मैं 0.10 का गोल्ड खरीद रहा हूं, तो मैं 1 औंस गोल्ड खरीद रहा हूं, ये भी लिख लें। 0.01 यानी एक मिनी लॉट का जब मैं गोल्ड खरीद रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ 4,715 का गोल्ड दे दो। क्लियर? इस वक्त हम जो, हमारा जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, वो मिनी लॉट पे होना चाहिए, नंबर वन। मैं समझा तो आपको सारे रहा हूँ ऊपर के भी, लेकिन हमारा जो फोकस होगा ना मिनी लॉट पे होगा। हमारा जो अकाउंट साइज है होगा शुरू में, वो मिनी लॉट का होगा, ताकि हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें, अपने एरर्स को फिक्स कर सकें। तो हम सिर्फ मिनी लॉट की रेंज में ही घूमेंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे अभी। हम्म, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ अभी। हम्म, हम्म, मेरे मेरे पास लिखा हुआ है जी भाई सब कुछ।
लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने हाथ से लिखें ना। देखिए, लिखी हुई चीज़ मैं शेयर कर दूँगा और या इंटरनेट पे आप सर्च कर लेंगे, वो आपके दिमाग में ना छपेगी नहीं जाके। जब तक आप अपने हाथ से उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे नहीं और खुद से उसके बाद अपने हाथ के लिखे हुए को देखेंगे नहीं ना, तो वो फीलिंग नहीं आती आपको। मेरा मकसद, हाँ, मेरा मकसद ये है इसको बताने का, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक दफ़ा नहीं, मतलब सैकड़ों दफ़ा लिखा है अपने हाथ से, तो अब मेरे दिमाग में वो बैठ चुकी है। और मैं जो आपको वर्बली बता रहा हूँ, तो मैं देख के नहीं बता रहा, वो मेरे पास बैठी हुई है दिमाग में। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करने से फिर आप जब जाएँगे ना, आप वो अपने ही नोट्स खोल के देखेंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ यार, ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो बंदा लॉट को समझ गया, लॉट को कैसे कंट्रोल करना है, उसने 50% अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, उसको समझ लेना है। मैं आपको अपनी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने मेरे मुझसे गलती क्या हुई, शायद मैंने आपको बताया भी था। एक दिन मैं भी गाड़ी चला रहा था और मेरे पास मेरे अकाउंट मैनेजर की कॉल आई, "बिलाल भाई, बहुत अच्छी ट्रेड बनी है, आप ना गोल्ड को बाय करें।" मैंने खोला मोबाइल पे, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने मेटा ट्रेडर खोला, देखा मैंने, गोल्ड जो था ना अपने सपोर्ट पे था और वहाँ से बुलिश कैंडल के सिग्नल्स आ रहे थे। अच्छा, उसकी स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पता, उस वक़्त मुझे कुछ नहीं पता था, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, क्या देखनी है। बस मैं उसके वर्बल स्टेटमेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था। ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि ये है, इसको आप खोल दें। मैं गया, मैंने जाके, मुझे 0.02 लेनी थी लॉट में, यानी कि मिनी लॉट लेनी थी। मैं जो है वो 0 लगाना ही भूल गया। तो क्या खुल गई, 2 स्टैंडर्ड लॉट खुल गई। ओके? अब आप सोचें कि कितना बड़ा ये रिस्क आपने अकाउंट पे डाल दिया कि आपने 2 स्टैंडर्ड लॉट खोल दी अपने अकाउंट के ऊपर। अकाउंट का साइज़ मेरा ख़्याल है $5000 था, कुछ ऐसे ही था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। और मैं गोल्ड कितने का खरीद रहा हूँ? तकरीबन $8 लाख का खरीद लिया मैंने। अकाउंट साइज़ 5000। एक यूँ करके सिर्फ़ रेड कैंडल बननी थी, मेरे 5000 पूरे के पूरे उड़ जाने थे। ठीक है? वो तो अल्लाह का करना क्या हुआ कि हल्की-सी उसने मूवमेंट दी थी, अब मैंने रियलाइज़ किया कि इतना बड़ा ये एकदम से $1000 का लॉस कैसे हो गया अकाउंट में ना। मुझे जो मुझे जो ट्रिगर हुआ, मैंने देखा कि $1000 एकदम से अकाउंट माइनस में चला गया। तो मैंने कहा यार, ये तो बड़ा डे क्या हुआ है? मैंने खोल के देखा तो मैंने कहा, मैंने तो 2 लॉट डाल दी। अब मैंने गाड़ी साइड में रोकी, मैंने कहा ये तो बड़ा भंड हो गया। मैंने गाड़ी साइड में रोकी है, जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर आया ना अकाउंट, यानी $1000 कम होके $200 पे आया, तो मैंने सबसे पहले तो हाफ लॉट क्लोज़ की, यानी $50 का लॉस बियर किया और हाफ लॉट को क्लोज़ कर दिया, 1 रह गई। उसके बाद मार्केट ब्रेक इवन पे आई, फिर मैंने हाफ और क्लोज़ कर दी। ठीक है, अब मैं अपने आप को, अकाउंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लालच नहीं है इस वक़्त कि मैं प्रॉफ़िट में जाऊँ या मेरा अकाउंट ब्लो हो जाए। मैं जल्द से जल्द उस लॉट को कम करना चाह रहा हूँ, जो मेरे अपने औकात के मुताबिक उस पे लाने के लिए। इस तरह कर के मैंने जल्दी-जल्दी लॉट कम की और फिर मैं अपने जो मेरी कैपेसिटी थी, पॉइंट 02 पॉइंट 2 लॉट की, वहाँ तक लेकर आया उसको कर के। लॉस थोड़े-थोड़े हुए मुझे क्लोज़िंग करते हुए, $10, $20, $50 ऐसे कर के। लेकिन उसने अगर एक रेड कैंडल बना देनी थी ना, 80 पिप्स की भी, 80 पिप्स की, बस फ़ारिग हो जाना था अकाउंट, $8000 ठक करके माइनस हो जाता। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, कि ये गुड्डे-गुड़िया का खेल नहीं है। आपको अदनान भाई याद हैं, गज़नफ़र भाई? उनको मैंने ये ट्रेडिंग सिखाई। अब ये स्टोरी मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक़्त आप लोग भी इसी फ़ेज़ में हैं कि आप सीख रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं और इसको अप्लाई करेंगे। उन्होंने क्या किया, मैंने उनको सब कुछ समझा दिया, उनका उनके अकाउंट के हिसाब से मैंने उनको लॉट भी बता दी, मैंने कहा इससे ऊपर नहीं जाना आपको, सब कुछ कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार, अ, बिलाल ने जो लॉट बताई है, मैं लेता हूँ उससे, मार्केट मूव करती है, ज़्यादा से ज़्यादा $20 $25 ग्रो करती है मार्केट, मतलब कुछ मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं उन्होंने लॉट बढ़ाना शुरू कर दी, स्टैंडर्ड लॉट पे खेलना शुरू कर दिया। ठीक है? 5000 के अकाउंट को वो 2 हफ्ते में $17,000 के अकाउंट पे ले गए। मुझे आके दिखा रहे हैं, मैंने कहा यार ये किया क्या है आपने? मैंने कहा मैंने तो आपको जो लॉट साइज़ बताया था, इतनी स्पीड से तो अकाउंट ग्रो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, आपने किया क्या है? अरे यार छोड़े आप, वो तो आपने इतना, मतलब उसमें तो कुछ भी नहीं होता था, ज़रा-सा बस यूँ बढ़ता था, $20 $25 मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो मैं तो स्टैंडर्ड लॉट पे खेल रहा हूँ, मैं तो 1-1 लॉट लेता हूँ, 2-2 लॉट लेता हूँ।
तो मार्केट तो चल रही है जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन, देखे प्रॉफिट देखे आप मैंने अकाउंट का। मैंने कहा नहीं ये गलत कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं करें, मतलब ये मार्केट मतलब बहुत बेरहम है, ख्याल करें। उनको नहीं समझ में आया ना, वो लगे रहे और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते थे। अच्छा चलो ये कर रहे हो आप, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते थे, यानी कि उस खलीफा पे चढ़ के खुदकुशी करने की पूरी तैयारी की हुई है उन्होंने। तो 2 हफ्ते बाद मेरे पास आए, कह रहे हैं यार ये 17,000 जो थे ना, वो तो जो प्रॉफिट में आया था वो तो गए गए, मेरे अपने जो 5,000 मैंने डाले हुए थे उसमें से भी 3,000 उड़ गए। मैंने कहा क्या किया था? कह रहे हैं बस वो कुछ नहीं, मैंने शॉर्ट किया था वहां से एक जगह से और वो मेरे अगेंस्ट में चली गई ट्रेड। तो इस तरह से ना शॉर्टकट ढूंढने का या एक्साइटमेंट के साथ उसको गेम समझ के करने का या मजे लेने के लिए करने से ये उसका रिजल्ट होता है। आपको अगर बड़े लॉट पे जाना है, अपने अंदर वो स्किल सेट लाएं कि आप बड़ा चैलेंज लेके बड़ा अकाउंट मेंटेन करें। फिर इसका जवाब सिंपल सा ये है, आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप $2 लाख का अकाउंट अपना मैनेज कर सकते हो, सेम रिस्क और डिसिप्लिन के साथ, सेम रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को यूज करके। ठीक है। अच्छा, इसमें बिलाल ये जो मैं बोल पूछूंगा, एक सवाल है, जैसे तुमने ये हम्म। स्टैंडर्ड प्लॉट सेलेक्ट कर ली बाय मिस्टेक, इस हम्म। इसमें इसमें एरर कहाँ था? इस पूरे प्रोसेस में जो एरर है वो कहाँ था? एक्सपीरियंस क्या गेन किया इससे? एरर ये है ना कि उसको मैंने मतलब ऑर्डर प्लेस करते हुए मैंने उसको देखा नहीं, मतलब वो एक्सीडेंटली 2 इंटर हो गया 0.02 के बजाय। वो नहीं, हाँ, वो उसमें जो मैं सिलेक्शन, बताता हूँ ना, वो उसमें क्या होता है, जो उसमें रॉन्ग क्या साइज होता है। सिलेक्ट हो गई, हम्म। वो उसका रीजन क्या था? अब उस मतलब उसको वो जो क्या कौन से हाथ होते हैं ना, उसकी लड़ी को पकड़ो ना, कि वो क्या था। वो ये था कि जल्दबाजी जल्दबाजी की ट्रेड ओपन करने की, उसको रिव्यू हाँ। नहीं किया ऑर्डर प्लेस करने से पहले। तो आपकी आंखें गड़ी होनी चाहिए कि मैंने जो एंट्री की है लॉट साइज की, वो इज इट अ करेक्ट एंट्री। ठीक है। हम्म, तुम जो सवाल पूछ रहे हो मैं उसका जवाब देता हूँ 2 तरह से। ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है इमीडिएट एग्जीक्यूशन और एक होता है वैलिडेट एग्जीक्यूशन। मैंने उसको इमीडिएट एग्जीक्यूशन पे किया हुआ था कि बस क्लिक करूंगा और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, कोई पॉपअप नहीं आएगा कि आप ये ट्रेड ओपन करना चाहते हैं। एक दफा आपसे कंफर्मेशन लेगा, फिर आप बोलेंगे यस, फिर वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तो वहां पे आपके पास रूम है, एक्सीडेंटली कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आप देख लेंगे स्क्रीन पे, अच्छा मैं ये करने जा रहा हूँ। हम्म, तो मैंने उसको क्या किया था, वन क्लिक ट्रेड पे किया हुआ था कि मैंने बस बटन को टच करना है और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये एक तो भी ये एक। मैंने गलती रियलाइज की, अपनी गलती, कि मैं इसको वन क्लिक से हटा के ना, शुरू में आप लोगों ने भी वन क्लिक पे नहीं रखना उसको। आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया है, अक्सर क्या करते हैं लोग, बाय करने के चक्कर में सेल का बटन दबा देते हैं। मतलब आपने बाय करनी थी वो चीज यार, आपने सेल यानी शॉर्ट क्यों कर दी? ठीक है। तो ये सब मिस्टेक्स हैं, बट हाँ, बोलेगा। इसको, ये अच्छी चीज़ है। मतलब आप अगर स्क्रीन पे बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अटेंशन आपकी कहीं और है, और लोग पार्किंग कर लिया आपने साइड में। लेकिन ये है हाँ। कि क्योंकि मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं जल्दबाजी में, मुझे हुआ कि यार ये तो अब सपोर्ट पे आ गए, यहाँ से उठा लेना चाहिए, ऑर्डर लगा दिया, बाद में और नीचे ब्रेक हो गया, वो फॉल्स सपोर्ट थी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप जब तक बैठे नहीं है सुकून से ट्रेड ना लें, वो लॉस हो रहा है होने दें। मतलब पैनिक, जहाँ पे पैनिक में आप काम करेंगे ना, वहाँ पैनिक नहीं है, पर। वो इमोशन है। मैंने हाँ, अभी बताया ना, इमोशनल ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट होने के एक ट्रांसफॉर्मेशन का वे होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन का वे उसी वक्त बन सकता है जब आप अपना डेली का देखें कि मेरी कौन कौन से इमोशंस हैं जो ट्रिगर होते हैं और उसको कैसे मुझे कन्वर्ट करना है एक प्रोसेस में। आप लिखो, अपने 10 इमोशन 15 इमोशन निकल कर आएंगे कि यहाँ पर मैं इमोशनल ट्रेडिंग करने का अटेम्प्ट लिया, लिख दो। सामने इसका फिक्स क्या है वो भी लिखो, मुझसे पूछो मैं बता सकता हूँ आपको इसका फिक्स ये है। नेट पे सर्च करो आपको मिल जाएगा उसका जवाब। हाँ, सही है। ये जो सेकंड लाइन ऑफ सपोर्ट और तुमने बताई कि उसकी प्रोटेक्शन रहनी चाहिए, आप सिंगल क्लिक पे ऑर्डर ना प्लेस हो। जैसे आप प्रोफेशनली ईमेल लिख रहे होते हैं, तो सबको भेज रहे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में भी, तो आप एक बार रिव्यू करते हैं सेंड का बटन दबाने से पहले, वही कि वही भला। वही चीज है, वही चीज है।
लेकिन बात वही है ना कि जब आप शॉर्ट ट्रेड कर लेते हो ना, तो आप अपने आप को समझते हो कि आई एम अ किंग ऑफ द मार्केट। स्मार्ट वन। हाँ, तो वो चीज आपको हमेशा समझना, आई एम स्टिल स्टूडेंट। जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो ना, हमेशा अपने आप को सुप्रीम रखना। आप मार्केट को, मार्केट इज अ सुप्रीम, बस। जब तक आप मार्केट को सुप्रीम समझोगे, आप झुके रहोगे उसके सामने। और हम हैं चूंटियां, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला मैं बोल रहा हूँ। हम हैं चूंटियां। जिस तरह चींटियां अपना जाके सिर्फ दाना चुग के वापस ले आती है, उनको पता है कि यहाँ पे पूरा मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, वो पूरी मिठाई उठा के खींच के नहीं लेके जाती। वो कहती है कि जो मैं उठा सकती हूँ ना अपने मुंह में, वो इतना हिस्सा लेके और अपने घर चली जाती है। हमने वही करना है काम। गाजी भाई, कल जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था जर्नल में, कि अगर शुरू में एक वाली ट्रेड को रोक के छोड़ दें और आखिर तक छोड़ें, तो 450 480 डॉलर का प्रॉफिट था। जबकि हमने उसको 6 में स्प्लिट करके जब किया, तो वो हमारा 155 डॉलर ही बना। तो जो एक ये वाला था, वो था चूंटियों वाली चाल। आप स्लो स्लो चल रहे हैं, अकाउंट ग्रो हो रहा है, लेकिन ऊपर नीचे लेके छोड़ देते और इंतजार करते, तो या तो वो चल गया तो चल गया, तुक्के में नहीं चला तो नीचे आके ब्रेक इवन हो जाता। ठीक है, तो ये भी होता है, और ज्यादातर यही होता है कि वो मूव नहीं किया, तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट दे के भी क्लोज हो गई ब्रेक इवन पे। खैर, अब आते हैं, यहां तक समझ में आया लॉट का कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। हमारा फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ माइक्रो लॉट पर है। तो आकाश, कल हम डिस्कस कर रहे थे 5,000 डॉलर के अकाउंट को पास करना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव या गोल है, जिसको हमने अचीव करना है। ठीक है, कि 5,000 डॉलर फंड, 5,000 डॉलर का फंडेड अकाउंट का चैलेंज लेंगे हम सब लोग, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। जिसमें आपको 42 डॉलर, 43 डॉलर आपको इन्वेस्ट करने हैं। चैलेंज आपको मिलेगा, उस अकाउंट को आपको 8% ग्रो करके देना है। तो आपका चैलेंज क्लियर हो जाएगा, एंड द ब्रोकर विल गिव यू 5,000 रियल मनी इन योर अकाउंट। फिर उससे आपने असल ट्रेड करना शुरू करनी है। ओके, सेम रूल रेगुलेशंस के साथ। और उसको आपने ग्रेजुअली ग्रो करना है, हर महीने या हर वीक। अगर आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि जी मुझे विड्रॉ मुझे विड्रॉवल करनी, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। तो उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे विड्रॉवल की। लेट सपोज आपका 5,000 डॉलर का अकाउंट है, एक महीने बाद अगर वो 5,800 का हो गया है, तो अब आप उसको बोलेंगे कि ये 800 डॉलर मुझे विड्रॉ करने हैं। तो वो आपका जो आप बैंक अकाउंट उसको देंगे, उस बैंक अकाउंट में वो पैसे आपके ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चलता है। उसमें 20-80% का प्रॉफिट स्प्लिट रेशियो होता है। 20% वो डिडक्ट करेगा 800 में से, और आपके 80% आपको दे देगा। ये फंडेड अकाउंट इस तरह से चल रहे थे। इसमें क्या हुआ कि आपने शुरू में अपना पैसा लगाना है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपना जो अकाउंट खोलें 2,000 डॉलर का खोलें। क्यों? क्योंकि 2,000 डॉलर के अकाउंट में आपके पास 0.02 मिनी लॉट लेने का रूम मौजूद होगा। आप 1,000 डॉलर से भी खोल सकते हैं, लेकिन उसमें रूम आपके पास 0.01 डॉलर का होगा। 0.01 डॉलर में मैं आप 0.01 डॉलर में ना आप पार्शियल क्लोजिंग नहीं कर सकते। नंबर वन डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। 0.01 से नीचे कुछ भी नहीं है। 0.01 इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, 0.02 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास रूम है कि आप 0.01, मतलब 0.02 में से आधा क्लोज कर दें, 0.01 क्लोज कर दें, 0.01 रह जाएगी आपके पास। हाँ, उसको आप स्केल अप करें, उसको जाने दें, लेट इट गो। तो वो जो मैं पार्शियल क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, वो फिर आपका 1,000 डॉलर पे काम नहीं करेगा। तो आपने जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, सबसे पहले तो आपने स्टार्ट करना है डेमो अकाउंट से। ठीक है, आज मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक को यूज करके आप लोग अपने अपने अकाउंट खोल लें। किसमें? मल्टी बैंक में। ओके, मल्टी, मेरा भी अकाउंट मैनेजर के साथ कांटेक्ट हुआ था। तो उससे मैंने पूछा भी है कि कोई अगर पाकिस्तान में भी करना चाह रहा है या आउट ऑफ द कंट्री भी करना चाह रहा है, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, वहाँ का हमें आइडेंटिटी कार्ड हमसे शेयर कर लें, हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, यूएस सिटीजन नहीं होना चाहिए। वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। इट्स लेजिटिमेट। ठीक है, तो आपने चाहे तो अपना पाकिस्तान के या यूएई का जो आपको यूज़ करना है, आप वो करके यूज़ कर सकते हैं।
और अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो नंबर वन, आपने सबसे पहले अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट खुल गया आपका तो सब उसमें ऑप्शन होता है कि आपने डेमो अकाउंट खोलना है या रियल अकाउंट। रियल अकाउंट तो खुल ही जाएगा जब आपको यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, उसमें आप ना डेमो अकाउंट खोल सकते हैं, वो मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा। तो आप $1 लाख का डेमो अकाउंट खोल लें, ठीक है, या $10,000 का खोल लें चले, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा उस तरह जाके ना सोचने लगे ना, ताकि हम उसी पे काम करें जो हमें रेल अकाउंट पे करना है। या $2,000 का खोलें, मतलब वो मैं सिखा, मतलब 10,000 का खोल लें, मैं मेरी नज़र में ना 10,000 से स्टार्ट करें, ठीक है? डेमो अकाउंट 10,000 का। ये जो छोटे छोटे मिस्टेक, स्लॉट कैसे लगानी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, उसके अलावा जो इन्वायरमेंट है मेटा ट्रेडर का, उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, कौन कौन से पेयर सेट करके रखने हैं, उसके बाद ट्रेड में एंटर होने के बाद जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है, ये सारे जो सवालों के जवाब है ना, इसको फिर मैं वहां पे डेमोस्ट्रेट करूंगा जब लाइव मार्केट चल रही होगी। मार्केट लाइव चल रही होगी, आपका अकाउंट डेमो लाइव मार्केट से कनेक्टेड होगा, ठीक है? तो आप जब ट्रेड ले रहे होंगे ना, तो वो ट्रेड में जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो आप यूं समझिएगा कि रियल मार्केट में मैंने ट्रेड ली है और ये मेरा लॉस है, ठीक है? मतलब असल पैसा जब तक नहीं लगता उस वक्त तक इमोशन ट्रिगर नहीं होते, तो इमोशन वाला पार्ट आपका थोड़ा वीक रहेगा। उसको उसको मैं एड्रेस नहीं कर सकता डेमो अकाउंट पे। लेकिन डेमो एक हफ्ते करने के बाद फिर आप आ जाए, उसमें थोड़ा पैसा अपना डालें, 1,000 2,000 डॉलर, ठीक है? और फिर आप इसी तरह 0 2 लॉट के साथ ट्रेड करें। अगर गोल्ड $10 मूव करता है, यानी आज 7,415 का है ना, जब गोल्ड 10 डॉलर मूव करेगा, 7,025 का होगा, 7,725 का होगा, यानी $10 ऊपर मूव करेगा, तो आपके 0.0 लॉट जो आपने खरीदे होंगे वो पता है कितने होंगे, उसका उसका प्रॉफिट कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे? चलें एक पॉइंट और लिखें, दोनों आप दोनों लिखें इस सवाल का जवाब देने से पहले। 0.01 लॉट के अंदर आपको कितना गोल्ड आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में गोल्ड आ रहा है? 0.01 में आप कितना गोल्ड खरीद सकते हैं, बताएं? 1 ऑन्स आएगा, 1 ऑन्स। कितने का हुआ वो? 4,715 का। 4,715 का, ठीक है। अब हमें तो गर्ज होना चाहिए कि भाई जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो अगर गोल्ड $1 ऊपर गया, 4,716 का हुआ, और आपने 0.01 लॉट खरीदी हुई है, 0.01 लॉट का गोल्ड खरीदा हुआ है, तो आपका जो अकाउंट में प्रॉफिट नजर आएगा ना, वो $1 नजर आएगा जब $1 गोल्ड ने ऊपर मूव किया, ठीक है? अगर 1 ऑन्स आपने गोल्ड खरीदा हुआ है, 1 ऑन्स पॉइंट जो कि 0.01 का आएगा, ठीक है? फिर गोल्ड मूव करके $5 ऊपर चला गया, तो अब कितना प्रॉफिट हो गया? $5 हो गया। जैसे ही गोल्ड $10 मूव करके ऊपर चला गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? $10 हो गया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं, अब फिर लॉट लॉट साइज कितने में, अगर कल को सपोज सपोज सेल करना है, $5 ऊपर गया, तो हाँ। 0.06 पे सेल होगा वो लॉट नहीं 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 साइज। नहीं, लॉट साइज टच थोड़ी कर रहे हो, जितना लिया हुआ क्वांटिटी तो उतनी ही बेच सकते हो ना। आई मीन हाँ, लॉट उसका साइज प्रॉफिट पॉइंट 0.06 की मतलब डिफरेंस से आएगा। पॉइंट नहीं, प्रॉफिट का 0.06 लॉट से, अब लॉट का ताल्लुक फर्स्ट टाइम है। 0.01 का जब आपने 1 ऑन्स गोल्ड खरीद लिया, अब जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुआ, $1 मूव किया, आपके अकाउंट में $1 का प्रॉफिट आ गया, $2 मूव किया, $2 का प्रॉफिट आ गया, $3 मूव किया, $3 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है? अब आपने बुक कहाँ करना है, ये आपका सिस्टम आपको बताएगा कि जी $8 जब गोल्ड मूव कर जाए तो $8 लेके ट्रेड को क्लोज हो जाना चाहिए। हम्म। हमारा 80 पिप्स, यानी ये इसको बोलते हैं 80 पिप्स, $8 की मूव गोल्ड की 80 पिप्स होते हैं, आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है। ये आपका बेसिक एक फार्मूला शुरू का फ्रेमवर्क जो बनेगा, ये बेसिक फ्रेमवर्क बनेगा।
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड की 80 पिप्स की मूवमेंट बड़ी आसानी से होती है, ठीक है, और बड़ी जल्दी मिलता है वो आपको, 3-4 कैंडल में आपको मिल जाता है। तो आपका दिन पूरा हो गया, उस ट्रेड का जो उस सेशन का जो आपका वो था पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। बस आप सुकून में आ गए, यार मुझे $8 मिल गया आज के दिन के, ख़त्म कहानी, ट्रेड क्लोज। अब मैं थोड़ा सा अपना सवाल मोल्ड करता हूँ ये समझने के लिए कि ये जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अभी बताया ये वाला, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। लिखिएगा सवाल को ना। अब आपने लिया है 0.02 लॉट, 0.02 जो मिनी लॉट है उसका गोल्ड खरीदा। पहले तो ये बताएं कि कितना गोल्ड आएगा। गोल्ड का रेट है 4,715। 9,400 हो जाएगा। हम्म। 9,430 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। डबल हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कि गोल्ड ने $10 की मूवमेंट की, प्रॉफिट कितना होगा अकाउंट में। वेरी गुड, डबल होगा, क्योंकि लॉट साइज डबल चल रही है, पीछे 0.02 चल रही है, तो $20 का प्रॉफिट नजर आ रहा होगा अकाउंट में, हम्म। ठीक है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना, गोल्ड की मूवमेंट तो सेम ही हो रही है, लेकिन लॉट साइज बड़ा किया तो प्रॉफिट डबल हो गया। हाँ, अदनान भाई तो मिनी लॉट को तो कंसीडर ही नहीं करते ना, वो कहते हैं या तो मेरे माइक्रो को तो कंसीडर ही नहीं करते, बोलते माइक्रो तो कचरा है, स्टैंडर्ड लॉट या बहुत हुआ तो मिनी लॉट, बस इससे नीचे माइक्रो लॉट तो कचरा है, गरीबों के लिए। एग्जैक्टली exactly. अब मैं आता हूँ एक यही सवाल को थोड़ा सा ना ब्रॉड विजन में, वही कि आपका अकाउंट का साइज इस वक्त है $5,000, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एक लॉट ले लें, एक लॉट, और गोल्ड ने $10 की मूव की, कितना प्रॉफिट आएगा। हाँ, हाँ, दोबारा बोलो। अब आपके पास आपने वन स्टैंडर्ड लॉट का गोल्ड खरीद लिया, कितने का आएगा, कितना गोल्ड आएगा आपके पास वन स्टैंडर्ड लॉट में। 100 ऑन्स आएगा, ऐसे ही है ना। वन स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 100 ऑन्स। हाँ ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट में 100 ऑन्स गोल्ड आता है। मिनी के अंदर जो है ना, बस वो फिर कम होता रहेगा। मिनी के अंदर जो है, जैसे अगर फर्ज करें 0.5 है, तो आपके 100 ऑन्स को 50 ऑन्स कर दें आप। अगर 0.5 पर आ गए तो आप, ये मिनी होता है, मिनी का रेंज 0.1 से 0.10 से और 0.9 तक जाता है, ठीक है, ये मिनी की रेंज है। माइक्रो 0.001 से 0.009 तक, ये इसकी रेंज है। हमें माइक्रो में रहना है, लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप बढ़ा के अकाउंट $1 लाख पे चले गए, अब आप एक स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, 1 लाख में आपको इजाजत मिल जाएगी, आप स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हैं अपने अकाउंट साइज के हिसाब से। तो जब आप हैं 100 ऑन्स, हाँ 100 ऑन्स गोल्ड खरीद सकते हैं, यानी 4,70,000 का गोल्ड खरीद सकते हैं आप, $1 लाख का अगर अकाउंट है। अब सवाल मेरा क्या है कि जब आपने एक लॉट खरीदा और गोल्ड ने $10 की मूवमेंट की, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। 110 हो जाएगा। ये 4,71,500 का एक लॉट है ना, तो उसको 10 से हम कर देंगे। हमने 10 लॉट ली है ना, इतना कितना प्रॉफिट होगा। कितना मिला है? हाँ, कितना बोला तुमने, सॉरी बकास। नहीं, 4,71,500 की एक लॉट है। अगर हमने हम्म। 10 लॉट ली है, जैसे तुम नहीं कह रहे नहीं, चार, नहीं
नहीं, क्या सवाल चार, था? देखो, एक लॉट लिया है, एक एक लॉट लिया आपने, सिंगल लॉट, यानी कि एक लॉट में आपने जो गोल्ड खरीदा वो खरीदा 4,70,500 का। ओके, हम्म, पहले ये समझो खरीदारी क्या की है। अच्छा, हम्म, 1 मिनट रुकना यार, नदीम भाई कॉल कर रहे हैं। आप लोग जरा ये कैलकुलेशन करें, मैं 1 मिनट कॉल ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, 1 लॉट पे कह रहा है ना, मतलब 100 ऑन, मतलब $100 का फायदा हो गया एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जरा वो बच्ची को लेके आ रहा हूँ, गेट पे आइए। हाँ, ज्वाइन करता हेलो। हाँ जी। तो सवाल ये था कि आपने एक लॉट खरीदा है और $10 गोल्ड ने मूव कर दिया ऊपर की तरफ, आपने बाय किया था, तो अब आपके अकाउंट में प्रॉफिट कितना है? की कोई कैलकुलेशन की है किसी ने? I just cleaned my pouch right there. Oh my god, which one did I get? हाँ हाँ हाँ, ले 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 ले। Oh my god, Gojo, Gojo. I was so scared. Like, where's Gojo? I saw her and I was like, हाँ Gojo. वकास। Coffee. Oh my god, that's so cute. Coffee girly. Why do you have Kachra in there? No, 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 that's not Kachra. Okay. हेलो Oh my god, the bears. I वकास। thought it was something else. The three bears. Oh. हाँ वकास, कहाँ हो? यहाँ पर म्यूट हुआ हो तुम्हारा। हेलो। हाँ हाँ, वकास। हेलो। हाँ, हम्म। हाँ। क्या हुआ? नहीं, जैसे अगर हमने 1 लॉट लिए ना अभी, हाँ, तो उसमें $100 का फायदा हो जाएगा, जो मैं समझा। $100 अगर वो $10 की मूव देता है तो सही है। अगर दस $10 डॉलर की मूव। हाँ। ठीक हो गया।
गदनफर भाई भी आ जाए, दोनों का फीडबैक आ जाए, ताकि फिर मैं उसको क्लियर करूँ उनकी ना। भी, उनसे हमने तुम्हारी एब्सेंस में डिस्कस किया था, वो भी यही कह रहे थे, उनकी भी यही 100। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि सही है। पॉइंट वन पे हमें $1 बच रहा था ना, हम्म। तो 0.1 पे नहीं, 0.01 पे। हाँ वो माइक्रो वाली पे। हाँ, माइक्रो 0.0 से स्टार्ट होती है। 0.01 है वो। हम्म। जाना है, जाना है, मम्मा में जाना है, जाओ शावर लो। नहीं, इसका जो फैक्टर है ना, यूनिट यूनिट कन्वर्जन का जो फैक्टर है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा तीनों का। माइक्रो का ये है, उसको सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर दें। हाँ। एक मिनट जरा, मैं आइजल को ले लूँ, फिर करता हूँ बात। हम्म। हेलो जी, गाजी भाई। हम्म। हाँ, वकास भी यही बता रहा था मुझे। देखें, अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, क्योंकि देखें लॉट का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है, अब उसकी कैलकुलेशन पैसों से कैसे करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना। ठीक है ना, तो वो मैं बताता हूँ आपको। हम्म। हम्म। अच्छा, अभी ना देखें, मैं आप लोगों को फार्मूले में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में लेके नहीं जाना चाह रहा। क्यों? उसका रीजन क्या है, मैं आपको जिस तरह आप केले जाते हैं, अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, केले लेने जाते हैं, आप दुकानदार को बोलते हैं 1 दर्जन दे दो, तो उसको भी पता है कि वो 12 देगा और आपको भी पता है कि वो 12 देगा। इट इज अंडरस्टूड ना। आपके शऊर लाशऊर में ये इन्फॉर्मेशन बैठी हुई है। आप उस वक्त बैठ के फार्मूला लगा के कन्वर्ट नहीं कर रहे होते कि 1 दर्जन में कितने केले आएंगे। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ ना, लॉट का प्रॉफिट के साथ, वो ये देना चाह रहा हूँ कि आप ना बार बार फार्मूलों में एंगेज ना हो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता हो। जैसे माइक्रो लॉट का मैंने अभी आपको समझाया, तो आपको अब भूलेंगे नहीं आप। 0.001 का अगर मैं लेता हूँ और गोल्ड $1 मूव करेगा, तो मेरे अकाउंट में $1 का प्रॉफिट आएगा। सिंपल है ना। हम्म। हम्म। ठीक है, अच्छी बात है ना। सोचेंगे, दिमाग को कान पे लगाएंगे, तो फिर वो भी इंटरेस्ट शो करेगा ना। मकसद ये है कि दिमाग को इंटरेस्ट शो होगा कि मुझसे कोई काम लेने की कोशिश करवा रहा है, तो वो उस तरह से रिएक्ट भी करता है। मेरा ये मकसद है। अच्छा, मैं आपको इस चीज को, ताकि विजुलाइज आप कर सकें, मैं लिख के भी हाँ दिखा भाई, हो गया। देता हूँ। हेलो। हाँ जी। अभी तक वो वाला मसला हल नहीं हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि इसमें आंसर देने से पहले मैं एक चीज नहीं, क्लियर देखो, कर हर दूं। हर मैं क्या समझ रहा हूँ, लॉट को क्लियरिफाई करने के लिए ना, इसको हमें जैसे
0.1 की एक एक 1 की है और एक 0.01 की लॉट है। चलो उसकी एक मेरी मेरी इक्वेशन रख लें। मेरी मेरी स्क्रीन देखो थोड़ी देर हाँ, के लिए। इक्वेशन बना लो। इस वो इक्वेशन हाँ, हमेशा ब्रेन में रहेगी कि भाई वहाँ मैं से ड्राइव स्क्रीन पे करना है दिखा रहा उसको। हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे मिनी लॉट, ठीक है? मिनी लॉट का मतलब क्या होता है कि वो स्टार्ट होती है, ये अभी याद हो जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन ये कल भूल जाएगा। ये स्टार्ट होती है 0.01 से, ओके? और इसकी रेंज है 0.09, ठीक है? ये मिनी लॉट की रेंज आ गई, ठीक है? स्टार्ट, और ये इसकी मैक्सिमम यहाँ तक है। इसी तरह से यहाँ पे लेते हैं हम माइक्रो लॉट, उसकी जो रेंज है वो है 0.1 से लेके 0.9 तक, ओके? और जो स्टैंडर्ड लॉट है वो 1 से स्टार्ट होती है, और उसकी मतलब कोई रेंज नहीं है, मतलब 1 से आप 100 लॉट तक भी चले जाएं, वो ये डिपेंड करता है अकाउंट का साइज क्या है। वो वाला साइन नहीं है कीबोर्ड में इन्फिनिट का, ठीक है? अब यहाँ पे ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया कि लॉट किस तरह से होते हैं। अब आ जाते हैं हम इस वक्त जो एक्स ए यू यूएसडी, इसका जो प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस, अगर वो 1 ऑन्स आप लेते हैं, गोल्ड 1 ऑन्स अगर आप लेते हैं, तो वो आपको मिलेगा, उसका जो प्राइस है क्या है, 4715, ठीक है? ये आपको एक ऑन्स का गोल्ड का प्राइस। अब गोल्ड ने अगर मूवमेंट दी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि गोल्ड की जो मूवमेंट होगी, लेट्स सपोज $10 वो मूव हुआ है, ठीक है? तो आपके पीएनएल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि भाई मेरा, मुझे गोल्ड की मूव होने से गर्ज है कि मूव होगा तो मेरे अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास 0.01 लॉट है, ठीक है? तो आपके पास इतना गोल्ड आएगा, ठीक है? 7,415 का। अब आपने, गोल्ड ने मूवमेंट दी $10 प्लस में, तो प्लस भी कर देते हैं, प्लस अंडर स्टूड ही होता है, ओके? तो आपका जो पीएनएल है वो कितना होगा, पीएनएल आपका जो होगा, $10 मूव अगर मिनी लॉट किया है तो $10 ही आपका पीएनएल में आ जाएगा, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट अब हम माइक्रो लॉट पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर $10 मूवमेंट हुई गोल्ड की, ऊपर गया, यानी कि ये 7,415 से 4,715 से 4,725 पे गया, $10 प्लस होके, तो आपका जो पीएनएल है यहाँ पे हो जाएगा $100, ठीक है? अगर 0.10 लॉट माइक्रो लॉट से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो $10 की मूवमेंट आपके अकाउंट में $100 ऐड कर देगी, ओके? और स्टैंडर्ड लॉट में आपके पास आएगी 100 ऑन्स, ठीक है? यहाँ पे आएंगे 10 ऑन्स, ये भी मैं लिख देता हूँ, के साथ है आई थिंक, ठीक है? ये 100, यहाँ पर आपके पास इस तरह से आपके पास ये इतनी क्वांटिटी में गोल्ड आ रहा होगा, ठीक है? तो इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इतने का गोल्ड आ जाएगा। अगर इसको मैं फार्मूला ही, आप जैसे कह रहे थे, मैं लगा दूं आप लोगों की ये सिंपल कैलकुलेशन की आसानी के लिए, तो यहाँ पे आपको आउटकम खुद ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है, सॉरी, कंट्रोल जी, वो ये देखिए प्राइस वेरी करता रहता है ना, प्राइस ये आज ये है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, तो ये इसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, ओके? लेकिन अभी जो है इज इक्वल टू
10 मल्टीप्लाई बाय इतने का हो गया, और इसको नीचे कर दिया तो ये इतने का हो गया। यानी कि इस अमाउंट का इतने इतने, जब आप क्वांटिटी, ये आपकी जो क्वांटिटी है लॉट की ये होगी, तो इतने का गोल्ड आप परचेज कर रहे होंगे, ठीक है, उसका ये प्राइस बनेगा। अब आ जाते हैं लॉट पर। यहाँ पे भी $10 की मूवमेंट हुई। अब ये सवाल था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका जो अकाउंट ग्रो करेगा वो $1000 बना देगा आपको, यानी $10 की मूवमेंट एक लॉट के साइज पर आपके अकाउंट में जो प्लस होंगे पैसे वो $1000 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका जवाब ये है $1000। $100 जो आप लोग कैलकुलेशन निकाल रहे थे ना, वो 0.10 की हिसाब से आएगी, जिसमें आपके पास 10 ऑन्स होंगे जब, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये मैंने आपको 0.001 001 और 1 के हिसाब से बताया। अगर ये डबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट भी डबल होगा। अगर ये 3 हो जाएंगे यानी कि 3 लॉट हुए, तो आपके पास अब सिंपल सा जवाब होगा, भाई अगर ये $10 मूव करेगा तो मेरे अकाउंट में पैसे जो बढ़ेंगे वो 3000 बढ़ जाएंगे, $3000 आ जाएंगे अगर 3 लॉट लिए हुए हुए, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर 0.03 लिया हुआ होगा तो ये ऑटोमेटिकली $30 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.31 की जगह 3 लिया हुआ होगा तो ये $300 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये? यानी आप लॉट साइज यहाँ से चेंज करते जा रहे हैं, वॉल्यूम का बटन बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है। इसमें भी फार्मूला लेकिन लगा दो, ये एल एक्सेल में डाल देना ना। एक्चुअली नहीं है ये, लेकिन नहीं, ये व्हाट्सएप में फार्मूला डाल देना, देखो, सॉरी, व्हाट्सएप पे डाल देना इसका। ठीक है मैं डाल दूंगा। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ ना बार बार आके फार्मूले नहीं देखने आपको यहाँ से, अरे वो आपको ये चीज़ दिमाग रिकॉल में करना रखनी है आपको ना। हाँ, अपने दिमाग में रखनी है कि मुझे अभी आप लोगों को जो काम करना है यहाँ पे करना है। जिस चीज़ को मैं सिखाऊंगा हम सिर्फ इसमें रहेंगे। ये हमारा नेक्स्ट लेवल होगा जब हम सीनियर ट्रेडर बन जाएंगे। मिनी लॉट आपको $5000 का जो फंडेड अकाउंट हम अल्फा अल्फा कैपिटल में लेने जा रहे हैं, जो हमारा ये टारगेट है कि हमें इस चैलेंज को पास करना है $5000 वाले को, उसमें हमें जो अलाउ करेगा वो मिनी लॉट से हम काम करेंगे 0.06 से, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने कल राजीव भाई के साथ बैठ के भी की थी, ओके। तो 0.06, हाँ, $5000 का अकाउंट जो है, जैसे अकाउंट साइज जो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, अगर आपका अकाउंट साइज साइज आपका $5000 है तो आप पासवर्ड कर सकते हैं। नहीं है इस पे पासवर्ड, पासवर्ड नहीं है, नहीं। चार्ज पे लगा, उसका चार्ज नहीं है ये। चलो क्लोज हो गया। माइक्रो लॉट, अब ये सवाल होगा कि भाई माइक्रो लॉट कहाँ से लेना शुरू करूँ मैं? अगर 5000 पे मैं मिनी लॉट पे काम कर रहा हूँ तो माइक्रो लॉट पर आप आए जब आपका अकाउंट 20,000 प्लस हो, ठीक है। जैसे ही 20,000 प्लस होगा तो फिर आप माइक्रो लॉट पर आ जाएं। स्टैंडर्ड लॉट पर कब आए आप? जब आपका अकाउंट 1 लाख प्लस हो, ठीक है। 1 लाख या प्लस हो तो आप फिर स्टैंडर्ड लॉट पे काम करेंगे। तो हम अभी जो काम कर रहे हैं वो इस पे काम कर रहे हैं 5000 वाले पे ना, कार का है। 5000 से लेके इसकी रेंज दे देते हैं 10,000 तक, आपने इसी पर रहना है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। सफान इसके साथ खेलो जरा बेटा, जाओ। ओके। जाओ 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 जाओ। जाओ जाओ बैठिए, ठीक है। अकाउंट साइज के हिसाब से, अकाउंट साइज के हिसाब से हमारा जो है वो शुरू होगा। ये लो, जाओ। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? हेलो वकास। अच्छा अच्छा वकास, अब मैंने यहाँ पे 0.06 किया है और गोल्ड ने $10 की मूव की है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? पॉइंट कितना की है? 0.06। हाँ, तो मेरा जो यहाँ पर PNL बनेगा, अकाउंट में कितने पैसे मेरे आने चाहिए? $10 मूव हो गया जब गोल्ड ऊपर, $60 आएंगे, ठीक है। $60 हो गए। 360 हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है।
तो इसकी कैलकुलेशन को आपको समझना है। हमें जब ट्रेड में एंटर होना है तो हमें ये क्वांटिटी देनी है अगर हमारा अकाउंट का साइज $5000 का है। ओके। अच्छा 5000 पे कितना एसएल लेवरेज मिलेगा वो जो दे रहा है? 1:, देखो लेवरेज यहाँ लिखा हुआ है 1:30 दे रहा है वो। ओके, तो 5000 जी। 1.5 लाख हो गया। हम्म, जी बेटा जी। सफान को दिखाओ, सफान को दिखाओ, सफान को बाहर जाओ। ये आपके पास टोटल इतना होगा 1.5 लाख। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1.5 लाख पे हो जाएगा। अल्लाह क्यों जज्बाती हुआ है। हैं? कार का इसको दौरा पड़ा हुआ, कार 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 हर वक्त कार देखनी है। ये लो आ गई, अब टच नहीं करना, 1 मिनट स्किप करो। तो ये जो क्वांटिटी है ना, एक्चुअल में गोल्ड की ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको लॉट समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़े बड़े ब्लंडर करते हो। आपको ये पता नहीं होता कि मुझे 0.06 क्यों डालनी है, इसका जवाब नहीं होता। अब आपको ये ज़रूर पता होगा कि 0.06 डालने के पीछे रीज़न ये है कि पहली बात ये है कि मेरा अकाउंट का साइज़ छोटा है। पहले सवाल का जवाब आप खुद देंगे। जो मेरी रेंज है $10,000 तक, मुझे मिनी लॉट पे ही गेम खेलनी है। अब वो 0.6 की फिगर कहाँ से निकाली है मैंने, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ जी इसके पीछे लॉजिक क्या है, ताकि आप भी ये निकाल सको ना। जब आप अकाउंट ग्रो करोगे अपना, तो ये आप कैसे निकालना है। देखो, इसको बोलते हैं पिप्स कैलकुलेटर। ये पिप्स से हम निकालते हैं। सबसे पहले अकाउंट साइज के हिसाब से हम निकालते हैं रिस्क, मेरा रिस्क कितना है। ओके, तो $5000 पे आपका, गाजी भाई ये सवाल का जवाब आपने देना है पहले। यहाँ पे आपका रिस्क कितना होगा पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड आपको लेना है, बताएं। जब आपका अकाउंट का साइज $5000 है, ठीक है, अभी हम मैं 10,000 $5000 है, तो आपको कितना रिस्क लेना है। 1%, वेरी गुड। तो 5000 का 1% कितना होगा। $50, ठीक है। $50 का रिस्क लेना है आपको पर ट्रेड। ओके, क्या तक क्लियर है। फाइन। तो सबसे पहले हमने अपना जो भी अकाउंट साइज होगा उसका 1% निकाल के ये पता लगा लिया कि हम $50 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे पर ट्रेड। उसके बाद हम जाके बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बाय डिफॉल्ट अगर मैं बोलूं, तो ये जो $888 की मूवमेंट है ना गोल्ड की, वो इस मिनी लॉट पे 0.06 पे अगर आप रहेंगे, तो आपके कितनी लॉट की मूवमेंट बताइए, $80 की मूवमेंट, तो आपके ये तकरीबन $50 चले जाएंगे। अगर गोल्ड आपके अगेंस्ट $8 मूव कर जाता है, तो आपके $50 उड़ जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो हाँ फौरन ये हिट मैं हो जाएगा बताता ये। हूँ ना, ये बताता हूँ मैं कैलकुलेशन। ये जो पिप्स कैलकुलेटर है, इसको भी मैं कहूँ रेफरेंस के लिए इस एक्सेल फाइल में ही डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका लिंक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हम ट्रेड कर रहे हैं यूएसडी करेंसी में, और करेंसी का जो पेयर है वो है गोल्ड। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है ट्रेड का साइज क्या है आपकी, और पिप्स काउंट कितने हैं। तो पिप्स काउंट हमारे हो गए 800 पिप्स, जो कि $80 होते हैं। और हमारा जो साइज है, अब मैं पहले 0.01 लेता हूँ। जब मैं 0.01 लॉट बोल रहा हूँ उसको, तो वो बोल रहा है $8 बनते हैं। अगर गोल्ड 800 ना, एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे इसको पिप्स में, उसमें सॉरी डॉलर में, तो 800 पिप्स का मतलब है $8 की मूवमेंट। ठीक है,
इसको 800 नहीं समझना आपको, 800 इज इक्वल टू $8 मूवमेंट इन गोल्ड। क्लियर? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ना, गोल्ड अगर $10 घूमेगा तो मैं यहाँ पे 1000 डालूंगा, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में $10 का या तो प्रॉफिट होगा, और अगर अगेंस्ट चली गई तो लॉस होगा, अगर आपने 0.01 लॉट ली हुई है। ठीक है? तो इस फार्मूले से मैं क्या निकालता हूँ कि भाई मेरा जो अकाउंट साइज $5000 का है, ओके, मुझे पता है कि मेरा $50 का रिस्क है पर ट्रेड, ओके, 1% है। ठीक है? तो मैं इसको इस $10 को 50 तक लेकर आऊंगा। तो मैं अगर इसको 0.5 करता हूँ, इसको भी मैं 800 कर लेता हूँ पहले। ओके, आई विल कम 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 कम, आई विल 2 मिनट्स। अब मैंने इसको, हमने अपना जो फार्मूला बनाया हुआ है, हमें कैप्चर करने होते हैं 8 डॉलर की मूवमेंट, गोल्ड की 8 डॉलर की मूवमेंट को कैप्चर करना है, जो कि आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाती है। इस वक्त जो बिल्कुल हम एक अपना बेस बना रहे हैं ना, हमने 8 डॉलर की मूवमेंट हुई, अपना प्रॉफिट लॉक किया और हम निकल जाएंगे। हम शुरू की 20-25 ट्रेड सिर्फ इसी तरह लेंगे, या तो वो लॉस देगी या प्रॉफिट देगी, लॉस देगी प्रॉफिट देगी, लेकिन रिजल्ट मुझे देखना है कि क्या आ रहा है। आप लोगों ने साथ साथ ट्रेड करना है यूके और यूएस के सेशन में। ये स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपका 80 पिप्स लेने का होगा। $8 गोल्ड मूव करेगा, आपका टीपी हिट होना चाहिए, अगर हुआ है तो, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं, ट्रेड क्लोज हो जाएगी, खत्म करना है। अपने इमोशन को नहीं घुसेड़ना उसके अंदर, अपने 10 किस्म के आइडियाज को आप सोचें, जरूर लिख लें, उसके बाद जब हम बैठा करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल बेस मैं बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग एक प्रोसेस में आ जाए। नंबर 1, तो अभी भी मेरे $40 आ रहा है ना ये, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, 0.06 किया तो $48 पर आ गया, और अगर 0.07 करूँगा तो $56 पे चला गया। तो इसलिए मैंने इसको 0.6 पे लॉक कर दिया कि अगर 0.6 लॉट का मैं गोल्ड खरीदता हूँ यहाँ पर, अगर मेरा अकाउंट का साइज $5000 है और $50 का रिस्क है पर ट्रेड, 0.06 में खरीदता हूँ, तो अगर गोल्ड $8 की मूवमेंट करता है, ठीक है, तो मेरे $48 या तो प्लस में जाएंगे या माइनस में जाएंगे। तो मेरे अकाउंट से इतने पैसे या तो आ जाएंगे या उड़ जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये उड़ जाएंगे, अगर टीपी हिट होगा तो ये आ जाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस भी इसी रेंज में होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर और बेशतर स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो हमने इस क्वांटिटी को कम कर देना है, 0.6 से कम करके हम इसको ले आएंगे 0.3 पे, 0.4 पे, 0.5 पे। ठीक है, इसको जहन में रखना है। फिर यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो गाजी भाई आपने सवाल पूछा था, ये कैसे कैलकुलेट किया है क्वांटिटी को, 0.06 को, वो ये कैलकुलेटर बताता है। अब मैं सिर्फ ये समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने पूरी सारी स्टोरी सुनाई आपको, एक सवाल मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, अब आपके अकाउंट का साइज है $50,000। ठीक है, पहली चीज, आप लोग साथ साथ जवाब देते रहिएगा। आपका अकाउंट अल्टीमेटली, आपने ये सारे चैलेंज पास करके अल्फा कैपिटल में आप इस वाले अकाउंट पर आ गए, जिसकी फीस है $297। ये पे करेंगे, ये चैलेंज आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपने अगला जो आपका टारगेट है, $50,000 का अकाउंट लेना है आपको। अब मैं आप लोगों से पूछना शुरू करूंगा सवाल, ताकि ये समझ में आए कि आप कहाँ कहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मुझे तो ये बताइए कि आपने कौन से लॉट में लाई करना है, कौन सा लॉट आपने लेना है। $50,000 का अगर साइज है तो आप किस पे आएंगे? वेरी गुड, माइक्रो। हम माइक्रो लॉट में ट्रेडिंग करेंगे अगर हमारा $50,000 का है। अब माइक्रो में रिस्क बताइए कि हमारा रिस्क कितना होगा पर ट्रेड? 1% ऑफ प्रिंसिपल, जो कि, हाँ, तो $500 आ गया। ठीक है, माइक्रो लॉट डिसाइड हो गई। ये जवाब आप खुद दे रहे हैं, आप देखें, आप, इसका मतलब है आप सीख रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं ना। $50,000 जब आप पर जा रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे सिर्फ माइक्रो लॉट में ट्रेडिंग करनी है, और मेरा रिस्क पर ट्रेड होगा $500। ओके, अब मुझे निकालनी है लॉट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टार्टिंग लॉट, मैक्सिमम लॉट। अब मुझे ये निकालना है कि यार
अब मुझे लॉट कितनी लेनी है, क्योंकि जब मैं ट्रेड करने जाऊँगा टर्मिनल पे, तो वो तो मुझसे ट्रेड ल खोलने से पहले पूछेगा, भाई कितनी लॉट खरीदनी है आपने गोल्ड की, ये तो बताओ। आपके रिस्क के हिसाब से और स्टॉप लॉस तुम के हिसाब माइक्रो से पे आप आओ, ये मिनी बताएँगे लॉट पे आओ ना। थोड़ी देर के लिए हमारे स्टॉप। हुँ, माइक्रो लॉट पे आओ क्या ना, बोले? मिनी लॉट पे तुम बना रहे मिनी हो का वो। खत्म हो गया ना, अब मैं आपका कॉन्सेप्ट आपको नहीं नहीं, समझ में आया ये जो ये सब कुछ जो माइक्रो मैंने लॉट पे बताया है? साइज डालोगे ना, मैं ये कह रहा हूँ। स्टॉप लॉस और टीपी का जो है वो माइक्रो पे काम करोगे ना, मेरा ख्याल तुम्हारी आवाज़ एक सौ क्या आ रही है? क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ। माइक्रो लॉट पे तुम साइज डालोगे ना, लॉट साइज हुँ, स्टार्टिंग, और टीपी और हुँ, जो स्टॉप लॉस है हुँ। वो उसमें रेंज सेट करोगे ना $500 के हिसाब से। माइक्रो में सेट करो, सेट करके हम देखेंगे ना एक्चुअल में क्या हो रहा वो मैं करूँगा थोड़ी देर, थोड़ा-सा पहले कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, मैं इसको वो करना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक तरह है। के समझो ये कोई क्विज़ है जिसमें मैंने कहा कि अकाउंट का आपने पहला चैलेंज पास कर लिया $5000 का, ठीक है? अब आपके पास दूसरा चैलेंज था $50000 का। आपने अल्फ़ा अल्फ़ा कैपिटल में गए, आपने पैसे बना लिए थे $5000 से, ठीक है? आप पहले 25 पर आए, 5000 के बाद यहाँ भी आपने पैसे छापे। अब आप अकाउंट खरीद रहे हैं $50000 का, ठीक है? जब आप $50000 का अकाउंट खरीद रहे हैं, तो आपने पे कितने करने हैं फीस की मद में $297। इस पे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो तकरीबन 250 या $260 आपको पे करने हैं, ठीक? ये आपने पे करेंगे तो आपको फिफ और पास कर लिया आपने चैलेंज। अब आपको इस फर्म ने अल्फा कैपिटल ने $50000 आपको दे दिए रियल मनी, ओके? अब मेरा पहला सवाल ये था कि भाई $50000 का जब अकाउंट है, तो कौन से लॉट पे आप एलिजिबल हो गए ट्रेडिंग करने के लिए? तो काजी भाई ने बताया कि जी माइक्रो लॉट के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट का साइज़ बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि रिस्क पर ट्रेड, ठीक है? रिस्क पर ट्रेड ये है 1%। हमारा 1% रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 1% जो बना उसका $500 बन गया, ओके? अब मैं अगला जो सवाल पूछ रहा हूँ कि इसमें अब लॉट कितनी होगी मेरी? जो अगर डॉलर अगर गोल्ड की मूवमेंट $8 की होती है, $8 की, ठीक है? तो मुझे मेरा ये 500 कब खत्म हो जाएगा? इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम जाएँगे पिप्स कैलकुलेटर पे दोबारा से, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे बताएँ कि 0.06 से लेके 0.09 तक ये थी मेरी मिनी लॉट, ठीक है? पॉइंट 0.9 करता हूँ तो $720 मेरे तरह से एक मैं ये 0.6 करते हैं तो $480, ठीक है? और यहाँ पर आपको इजाज़त है 0.65 भी आप कर सकते हैं, ठीक है? यानी इस पे अगली फिगर में यहाँ पे आप जा सकते हैं। 0.6 है ये, ठीक है? तो आपको जवाब मिल गया। अब देखें अच्छा है कि आपका माइंड चल रहा है ना यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा है यानी 0.6 आपने लेना है कुछ किस में से? माइक्रो लॉट में से। अब आपको इजाज़त मिल गई यानी कि ये तकरीबन आधी लॉट से ज़्यादा है। 0.6 का मतलब ये हुआ। हाँ, अब आप खुद सोचें कि आपका माइंड क्या आपको डिसीज़न लेने में कि यार एक ट्रेड में मेरे $500 उड़ने वाले हैं, ठीक है? कितनी दफ़ा आदमी सोचेगा? आपके इमोशंस, आपके हाथ कितनी दफ़ा सोचेंगे कि मैं अगर राइट नहीं हुआ तो $500 उड़ाने के लिए मैं बैठा हूँ तैयार और अगर मैं राइट हुआ तो $500। हाँ, बनेंगे भी तो ना। तो हम इसीलिए हमने जो वो पहले ये सारा कुछ सीखा था, कहाँ गया वो? पंडित चैलेंज में कि जी हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है, वो हमने 70-80 का रखा हुआ है। तो हमें पता है कि लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे। लेकिन जब हम अपना डेमो और जो रियल अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करके और ये सब कुछ पीछे जो मैं छोटे-छोटे अकाउंट से क्यों शुरू कर रहा हूँ 5000 फिर 25000 फिर 50,000 फिर 1 लाख फिर 2 लाख ऐसे में क्यों लेकर आ रहा हूँ? उसके पीछे रीज़न यही है कि आप लोग
तमाम किस्म के एरर से फ्री हो जाए, ठीक है, तो आपका जो सक्सेस रेशो हो 80-20 पर आ जाए। ओके, बस 80-20 रेशो जो है ना वो इंसेन है, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी में लाके रख देगा। ओके, अगर आप यहाँ पे जाके सर्च करें ना फंडेड ट्रेडर टेस्टोनॉमी या फंडेड ट्रेडर की सक्सेस स्टोरी, जब आप उनके अकाउंट देखेंगे ना, फंडेड ट्रेडर सक्सेस स्टोरीज, आप हिल जाएंगे। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, एफटीएमओ जो है ना दुनिया की बहुत बड़ी फर्म है, एफटीएमओ फंडेड के अंदर, ये देख रहे हैं आप, 1 मिलियन फंडेड ट्रेडर सीक्रेट, ये आपको पाकिस्तान के, इंडिया के, दुनिया के जगह जगह के ना, हाउ दिस 98 19 ईयर्स ओल्ड मेक ओवर 60K, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको सिर्फ मोटिवेशन लेनी है। सारी कहानी सुना रहा हूँ, ये लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो ये बंदे क्या करते हैं, ये अपनी स्टोरी बताते हैं कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, हम क्या हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, फंडेड अकाउंट को कैसे पास करते हैं। यहाँ पे आपको ना एक मोटिवेशन मिलेगी, टाइम मिले तो इनकी सक्सेस स्टोरी को सुना करें। ये अब ये लड़का है, ये 60,000 K बना रहा है, ठीक है। ये देखें पूरा अपना एक ये इस तरह से इसका ना डैशबोर्ड होता है आपका। तो आपको नज़र आएगा अच्छा भाई ये चलता किस तरह से। इनिशियल बैलेंस कितना था, $2 लाख का। प्लान इसका 2 स्टेप का था। ओके, फंडेड नेक्स्ट के इसने लिया था, और प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ड्रॉ डाउन आ गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं। तो ये प्रूवन है, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये 2 नंबर ही कर रहे हो या छुपा रहे हो। ये पूरा अपना जर्नी दिखाएगा कि मैंने किस बेसिस पे ये ट्रेड ली थी, क्या मैंने किया था, क्या मेरा टारगेट था। पूरा कुछ ना एक तरह से आपको एक नज़र आएगा। देखिए अभी ये भी ये नैस्डैक पे कर रहा है, यूएस 100 पर, ठीक है। इसमें एक दो पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं, मैं उनकी वीडियो शेयर करूंगा आपसे। ये देखें डिसबर्स किया है इन्होंने, ये इसने डिसबर्समेंट अमाउंट, ठीक है, कितने कितने निकाले इसने, पहले $2,400 निकाले, फिर 1,500 निकाले, फिर 15,000 निकाले, फिर 5,000 निकाले। तो इस तरह कर करके इसने ये विड्रॉवल लिया है, ठीक है, रिक्वेस्टेड अमाउंट एंड डिसबर हो गए, और पे आउट प्रूफ ये सब लिंक, यानी ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये लोग पे आउट्स देते हैं, देखें पे आउट्स के सेक्शन में ना वो दिखा रहा है कि मैंने इतने पे आउट्स ले लिए हैं प्रॉफिट कमा के अपने फंडेड अकाउंट से। वो अपना शेयर कट करके बाकी आपका हिस्सा आपको दे देते हैं, और ये जर्नी आपकी चलना शुरू हो जाती है। एंड यू कैन मेंटेन मल्टीपल फंडेड अकाउंट फ्रॉम मल्टीपल फर्म्स। हम अभी तो अल्फा कैपिटल की बात कर रहे हैं ना, तो लेजिटिमेट बहुत सारी फंडेड नेक्स्ट भी लेजिटिमेट है और भी हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट इससे करेंगे, ठीक है। यूएई में ये काफ़ी लेजिटिमेट है, नोन है, अल्फा कैपिटल कंपनी है, यूके बेस्ड है, लेकिन यूएई में काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया मोटिवेशन पार्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पर मैक्सिमम लॉट साइज, इसको छोड़ दें, ये सब हम कर चुके हैं कैलकुलेशन। गोल्ड ने अगर $8 की मूव की यहाँ पर, तो आपके अकाउंट में कितने, 480 डॉलर हिट करेंगे। अब वो प्लस में भी हिट कर सकते हैं और माइनस में भी हिट कर सकते हैं। अगर बताएं मुझे आपका सक्सेस रेशो अच्छा हुआ, ओके, और आपने हफ्ते में हफ्ते में आपने कितनी ट्रेड लेनी है, आपने हफ्ते में 10 ट्रेड लेनी है, और 10 में से 7 ट्रेड्स आपकी प्लस में गई, तो मैं इसको 7 टाइम्स ले आता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी प्लस में गई, इसको हम सम कर देते हैं, और 3 आपकी माइनस में गई, ठीक है। इसको यहाँ पे प्लस करते हैं, और ये 3 आपकी लूजिंग ट्रेड्स थी, ठीक है। तो इसको भी सम कर लेते हैं, तो ये आपके सामने खुद ही रिजल्ट निकल कर आ गया कि ये माइनस ये आपका प्रॉफिट आ गया, $1,920 एक हफ्ते का प्रॉफिट आ गया इस वाले अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, सिंपल एक डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करने का तरीकेकार समझाने की कोशिश की है, जो अगर एक
मतलब 12 साल से बड़े बच्चे को भी आप बताएं ना, जिसको मैथमेटिक्स आती है बेसिक, वो भी ये काम कर सकता है। बस उसको जो स्टेप्स आप बताएंगे उसको वो फॉलो करने के, बेटा ये तुम्हारा अकाउंट का साइज है, जब भी ट्रेडिंग का सेटअप बने तुमने जाके टर्मिनल खोलना है, 0.06 क्वांटिटी डाल के और स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ट्रेड ओपन कर देनी है। प्रॉफिट आता है लॉस आता है आपको नहीं सोचना, आप ट्रेड ताकि इमोशन को आप किल कर सकें। ठीक है, अकाउंट का साइज चाहे 5,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जितना भी बड़ा हो, रिगार्डलेस इस फॉर्मूले को यूज करके आपका जो इमोशन है वो सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बाहर कौन जा रहा है? चले भाई, इनको बाहर जाना है। अच्छा देखिए, यहाँ तक चल ले, ये लगाओ फोन में। हाँ, नदीम भाई आए ना, बच्चों को ले गए वो मूवी दिखाने, तो इनको भी अब लगी हुई बाहर जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक की जर्नी समझ में आ गई है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अकाउंट ओपनिंग का, उसके लिए मैं आप लोगों से लिंक शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। उस लिंक को यूज करके आप मल्टी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोल लीजिए। ओके, और इसका क्या अल्लाह भला करे। ऐप, ये मतलब एप्पल एंड्रॉयड दोनों पे एप्लीकेशन से हो जाएगा या वेब पे भी चलेगा ये? हाँ, किस पे सजेस्ट करते हो? ट्रेडिंग के लिए मेटा ट्रेडर आप डाउनलोड करेंगे, उसका लिंक ईमेल में आएगा आपको, सॉफ्टवेयर कौन सा डाउनलोड करना है और नहीं, कौन आई से मीन प्लेट। वो डैशबोर्ड ज्यादा सही है या वो मोबाइल पे करें ट्रेडिंग करने के स्टार्टिंग में? लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव बोथ ऑप्शंस, वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल, सब मौजूद है। ठीक है, ट्रेड ओपन करना क्लोज करना आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, लेकिन एनालिसिस जो करना है वो आप डेस्कटॉप पे करो। हम्म। ठीक है, ताकि आप ट्रेडिंग व्यू खोलो, यहाँ पे आप एनालिसिस करो। कल हमने यहाँ पे बंद किया था, असल में मैं गाजी भाई के साथ, गदनफर भाई के साथ में क्या कर रहा था, हमने अप्रैल से स्टार्ट किया था, हम ट्रेडिंग जर्नल पे काम कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा जर्नल था कल का। हमने ये ट्रेड 5,000 का अकाउंट ले लिया, फर्स्ट करो हमने पास कर लिया, हमने अज्यूम करके चला हमें 5,000 का अकाउंट मिल चुका है, अब हम मार्केट में जाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने 13 अप्रैल से अपनी जर्नी स्टार्ट की, मंडे से। ओके, पहली ट्रेड हमने ली बिस्मिल्लाह पढ़ के 9:30 बजे 19:30 पे, गोल्ड में न्यूयॉर्क सेशन में 90 पिप्स का एसएल था। ये हमारा लॉट साइज है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया, 5,000 के डॉलर पे आपका ये लॉट साइज होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस किस रेंज में है, 80 से 100 की रेंज में है, तो इतना ही रखना है क्वांटिटी, बढ़ानी और ज़्यादा कम नहीं करनी, बढ़ानी कम नहीं करनी। एंट्री प्राइस हमारा ये था, हमने बाय किया था उसको, और टारगेट हमारा 80 पिप्स का था, तो मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया था। ठीक है, हमने टारगेट अचीव कर लिया था, ये विनिंग ट्रेड थी हमारी, जब हमने अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया कि हमने किस रीजन की वजह से गोल्ड को लेना है। इसी तरह करते करते हमने कल तकरीबन ये 5 ट्रेड्स ली थी, ये 5 ट्रेड्स ली थी। ये लो, ये क्या है? बोलो, बोलो, बटन दबाओ। ये 5 ट्रेड्स ली थी, उसका ये रिजल्ट है, जिसमें से ये सारी ट्रेड्स थी और एक लूजिंग ट्रेड थी। ओके, तो अब जो है इस जर्नी को हमने कंटिन्यू करना है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, और कल हमने मार्केट को यहीं पे पॉज कर दिया था। ये आप देखो नीचे डेट आ रही है 15 अप्रैल। ठीक है, अब 15 अप्रैल के बाद की जर्नी को स्टार्ट करना है, तो वो हम अब देखते हैं कब करना है। तो ओके, इसको जो जर्नलिंग, अच्छा ये करने में मज़ा कितना आ रहा था गरीब, अगर आपको याद हो कि बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो बताते हुए क्लियर नहीं होते, ऐसे मैं फ्लो में बता के निकल जाता हूँ, नहीं क्लियर होते, लेकिन जब हम यहाँ पर एक एक चीज़ की एंट्री डाल रहे थे तो उससे फ़ायदा ये हो रहा था। क्या हुआ, कहाँ फेंका, उठा के लाओ। अच्छा वो लाओ, क्रॉक्स लाओ। तो जो हम एंट्री कर रहे थे उससे हमें ये फ़ायदा हुआ था कि हमारा जो कोई रॉन्ग डिसीजन हो रहा था, कोई अर्ली एंट्री हो रही थी, कुछ चीज़ हो रही थी, वो सब हम यहाँ पर हमें आंसर मिल रहे थे, हम यहाँ पे डाल भी रहे थे कि जी हमारे इमोशन जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो गए हैं कि नहीं हुए, कि आपके एंट्री के वक्त क्या रीज़न था, एग्जिट का क्या रीज़न था। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत फ़ायदा देंगी आपकी, अगर 100 ट्रेड्स का आपने इस तरह पोस्टमार्टम किया शुरू में, तो आपके 10-12 जो भी रिपीटेटिव एरर होंगे वो सब फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बात वही है दोबारा से
कि पंडित चैलेंज लेकर आओ, कौन पे लाऊं? पंडित चैलेंज का जो रूल है वो आपने रिस्क कंट्रोल और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजों पे बस तवज्जो रखनी है। रिस्क कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। चलें फिर बाकी नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसके बाद का नेक्स्ट सेशन। हाँ चलो, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, क्या हुआ? चलो।